Hello bachcho, let's see this question. This question says assertion A, systematics is branch of biology that deals with the classification of organisms. Reason R, aim of classification is to group the organisms in orderly manner. So option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false, R is true. E, both A and R are false. तो ये हमारा assertion और reason है, दो statements दी गई हैं. हमें बताना है कि जो assertion है, जो statement A है वो सही है और उसके लिए जो reason R दिया हुआ है क्या वो सही है कि वो गलत है, क्या वो reason खुद में एक statement सही है कि नहीं, ये भी हमें देखना है. सो उसके लिए ऑप्शन ए बी सी डी ए में से हमें एक चूज करना है. नाउ लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर. आवर की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज classification of classification of organisms in biodiversity. तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी exists from species level, फ्रॉम स्पीशीज लेवल मतलब स्पीशीज से लेकर के टू बायोम लेवल. ऐसी स्पीशीज जो अर्थ के कई एरियाज को इनहेबिट कर रही हो तो वो बायोम बन जाती है. टू द मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल, टू द मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल तक, डीएनए प्रोटीन तक उनकी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? क्लासिफिकेशन इज दी क्या होता है? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, based on characteristics, it will be similarities and differences. all organisms can be classified into different taxa, different taxa अलग अलग रैंक्स में क्लासीफाई हो सकते हैं. and the process of classification is known as taxonomy. इसको हम क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टेक्सोनोमी कहते हैं. और क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि वो अलग अलग टेक्सा में सिमिलरिटीज या डिफरेंस के हिसाब से उनको बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. सो टेक्सोनोमी जो है, टेक्सोनोमी is a part of systematics. तो systematics क्या होता है? Systematics is the branch of biology that deals with identification, nomenclature and classification of different kinds of organisms and their diversities. तो अब होता क्या है कि also it takes into account evolutionary relationships. मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं, बस उनमें रिलेशनशिप क्या है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे क्या कंपैरिजन भी, वो भी अकाउंट में आता है सिस्टमैटिक्स के. तो सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन. yes, it deals with classification along with the evolutionary relationship. and so aim of the क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं? सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कैसे एक दूसरे से अलग है?
but also classification का aim क्या है? To reflect evolutionary relationships. To reflect evolutionary relationships among organisms. कोई दो ऑर्गेनिजम्स को उठा लिया, उसके बीच में कैसा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, या कई सारों को उठा लिया, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो हम अपने असर्शन रीजन को देख लेते हैं। हमारा असर्शन क्या था कि सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Yes, it deals with classification of organisms along with the considering the evolutionary relationships between these organisms. So the assertion is right. Reason, aim of classification is to group the organisms in orderly manner. Yes, क्लासिफिकेशन का एक एम तो यही है कि ऑर्डरली मैनर में एक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई हो जाएं। तो स्टेटमेंट तो सही है ये भी, बट क्या है जो रीजन है वो असर्शन के लिए राइट नहीं है। सिस्टमैटिक्स का क्लासिफिकेशन का मेन एम क्या है कि उसका हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख पाए ऑर्गेनिजम्स का। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, यस, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बी, both A and R are true, yes, but R is not the correct explanation of A. Yes, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंस्टेड अगर ये होता कि aim of the classification is to study the evolutionary relationships among organisms, then it would have been right. But जो हमारा ये reason है, that is wrong for this assertion. Option C, A is true, yes, but R is false. No, ये गलत है, option C गलत है। D, A is false, गलत है, but R is true, ये तो सही है, बट ये ऑप्शन गलत हो गया। ई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट है। सो अवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.